हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टाफिंग बिजनेस स्टडीज के, जिसमें हमने पहले एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर्स। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन स्टाफिंग। अब स्टाफिंग होता क्या है? तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया आपके लिए? तो स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द वर्कफोर्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कितने लोगों की, एम्प्लॉइज की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है ना, वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट। देन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग मींस वी आर इनवाइटिंग द पब्लिक या एम्प्लॉइज टू apply for the job. Then we select the deserving candidates from that application, and then we train the selected candidates, and then we appraising the employees. That means we analyze their performance, that they are performing best or not. तो स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है कहीं ना कहीं काई की, एक एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट की, देन वी हैव रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रेजिंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। क्लियर? तो ये पूरी एक प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग प्रोसेस? क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है स्टाफिंग प्रोसेस में? तो सबसे पहला है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने लोगों की जरूरत है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड। क्लियर? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि आइए आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, तो उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की हमें जरूरत है। तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करें। दूसरा हमारा काम होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट क्या करें, आए और उस जॉब पोजीशन के लिए क्या करें, अप्लाई करें। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब जब एम्प्लॉइज उस प्रोसेस के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है, तो आप क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। किसको सिलेक्शन करेंगे? जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होगा, जो भी एक क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा, स्किल्ड कैंडिडेट होगा, उसको आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आफ्टर सिलेक्शंस यू विल प्लेस, है ना, प्लेस मींस यू आर गिविंग द जॉब पोजीशन या जॉब रोल टू द एम्प्लॉय। आप क्या करेंगे? उनको जॉब रोल प्रोवाइड करेंगे कि कहाँ पे उनको काम करना है, क्या काम करना है। इसके अलावा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ना, इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज या न्यू एम्प्लॉइज, है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विथ न्यू एम्प्लॉय। मतलब आप क्या करें कि जो नए एम्प्लॉइज आए हुए हैं या जिनको आपने सेलेक्ट करा है, अब उन एम्प्लॉइज का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखें। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? आप इंट्रोड्यूस करें किसको? नए एम्प्लॉइज को। किसके साथ? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के, ताकि वो जो नया वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें फेमिलियर हो जाए। इसके बाद आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। काय से रिलेटेड? जिस भी आपने उनको टास्क के लिए रखा है, काम के लिए रखा है, उसको उससे रिलेटेड प्रॉपर ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे कि वो सही टाइम टू टाइम चीजों को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसमें यदि कोई कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करें। एम्प्लॉइज जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम एबिलिटी के हिसाब से वर्क कर पाए, ये हमें देखना। और लास्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस वी नोटिस कि जो एम्प्लॉय हमने हायर किया है, जो एम्प्लॉइज हमने रखे हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग स्टाफिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स है। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड इज रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्रूटमेंट? तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग for prospective employees and encouraging them to apply for the job in an organization. तो सिंपल वे में you are inviting public for applying the job, that is called as recruitment. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि रिक्रूटमेंट आती है, इसका मतलब क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो भी डिजर्विंग और क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो एनकरेज हो कि वो उस जॉब पोजीशन के लिए क्या करे, वैकेंसी के लिए फिल करे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग। एक मेथड है काय का? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल है, ट्रेनिंग मींस टू ट्रेन द पीपल। जो उसको काम करना है, उसको काम सिखाना या उस काम को और अच्छे तरीके से करना, उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ट्रेनिंग एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस व्हाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है
ऑन द जॉब मतलब होता है जॉब में रहते हुए, है ना। तो विद इन जॉब या वर्क प्लेस पे रहते हुए काम को सीखना एक्चुअल जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब। एंड वन इज ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि आउटसाइड क्या करें आप, आउटसाइड लेके जाके या बाहर ले जाके वर्किंग एनवायरनमेंट में, विदाउट वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब फर्म के बाहर ले जाके आप उसको क्या करें, ट्रेन करें, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय वेस्टिब्यूल स्कूल। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया एमसीक्यूज के, जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो डमी स्कूल्स होते हैं, डमी मॉडल्स होते हैं, जिन डमी मॉडल्स पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं। ये एक पार्ट है काय का, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। क्लियर, ये पार्ट है काय का, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग मेथड where employees are trained in a separate area resembling the actual work environment। और उसको बाहर ट्रेनिंग दी जाती है। इन्वायरमेंट कैसा होता है, एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट होता है, विदाउट अफेक्टिंग द रियल वर्क फ्लो। मतलब आप जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग चल रही है वो चलते रह रही है, मगर आप उसको एम्प्लॉयज को बाहर ले जाके एक वैसा ही मॉडल या एक वैसा ही वर्क प्लेस क्रिएट करते हैं जहां पे वो उस काम को सीखता है। तो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is staffing considered an important managerial functions? क्यों है ना, क्योंकि सिंपल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ उसके मैन पावर पे डिपेंड करेगी। मैन पावर मतलब वर्कफोर्स पे। तो अगर उसका वर्कफोर्स गलत सेलेक्ट हो जाएगा तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अचीव नहीं कर पाएगी, ना अच्छा प्रोडक्टिव अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं स्टाफिंग क्या करता है, इंश्योर करता है कि राइट पीपल को राइट प्लेस पे या राइट जॉब पे हम क्या करें, प्लेस करें, ताकि हेल्प हो जाए हमारी काय में, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन में, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको सही तरीके से सही समय पे बिना वेस्टेज के हम उसको अचीव कर सके। तो स्टाफिंग कहीं ना कहीं ये इंश्योर कराता है कि हमने जो एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है वो एम्प्लॉयज सही हैं और वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन से उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा है नेम टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। एक्सटर्नल मतलब अभी बताया आपको कि बाहर से आप एम्प्लॉयज लेके आते हैं, उसको एक्सटर्नल सोर्स कहते हैं। और इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल में हमने डिस्कस कर लिया था, इंटरनल में हमारे पास क्या था, प्रमोशन था, और इंटरनल में क्या था हमारे पास, एक तरीके से ट्रांसफर। मगर वहीं एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल में हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, इंस्टीट्यूट्स कैंपस वगैरह विजिट करे और वहां से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको हायर करके लेके आए। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह देखते होंगे, जहां पे आप क्या करते हैं, अपनी जो न्यूज होती है उसको पब्लिश करते हैं कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, और फिर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और फिर आप उनमें से उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये दो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ओरिएंटेशन, है ना। तो जब अभी हमने स्टाफिंग की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें हमने इस वर्ड को समझा था, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, पॉलिसी एंड देयर स्पेसिफिक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराना, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे मिलवाना, और उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उनको उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, उसको जो पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन से उसके बारे में नॉलेज देना, उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उसको स्पेसिफिक करना, उसको समझाना, एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टाफिंग के, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें यही है कि हमें इंश्योर हो जाए क्या कि सही जगह पे सही पर्सन को हमने क्या करा है, रिक्रूट करा है। दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। एंड सेकंड इज क्या कि टू एनहेंस मतलब इंक्रीज करना ऑर्गेनाइजेशनल की प्रोडक्टिविटी, ताकि थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ताकि हम जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट तरीके से यूज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टाफिंग के एक तरीके से दो ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए डिफरेंस और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या होता है, तो सिंपल है, यदि आप ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दे रहे हो तो ट्रेनिंग का एक ही फोकस होगा क्या, कि जो करंट परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज की वो इंप्रूव हो जाए।
क्योंकि आप ट्रेन कर ही इसलिए रहे हो कि जो वो कमियां उसके अंदर है उस कमियों को क्या कर सको, दूर कर सको। तो कहीं ना कहीं उसका करंट जॉब परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना। मगर जब डेवलपमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे खाली वो जॉब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मतलब वो जो काम कर रहा है खाली उसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, काय में ट्रेनिंग। मगर डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज को आगे के लिए भी तैयार आप करते हैं, आगे के लिए मतलब फ्यूचर जो उसको पोजीशन मिलेगी, जॉब मिलेगी, मतलब ओवरऑल एक तरीके से एम्प्लॉयज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन दे सकता है, उसके बारे में। ट्रेनिंग इज अ जॉब स्पेसिफिक। ट्रेनिंग कैसे रिलेटेड है, खाली जॉब से कि वो जो काम उसको मिल रहा है वो सही तरीके से प्रॉपर वे में कर सके। मगर डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करता है, मतलब एम्प्लॉयज खाली जो जॉब है उससे नहीं, उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसका नॉलेज कैसा है, वो आगे कंपनी के लिए कैसा एक प्रोडक्टिव रिसोर्स के तौर पे काम कर सकता है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये कहीं ना ये हमारे टोटल 10 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू।